नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं, सबसे पहले कवर करेंगे बाजार की एक्टिविटी, आज के दिन का मोमेंटम्स एंड कुछ अच्छी खबरें। तो शुरू करते हैं, बात करेंगे सबसे पहले आज के दिन की बाजार का मूव, जो कि आप देख सकते हैं 24,000 के ऊपर के करीब जो है बाजार की क्लोजिंग। समहाउ आज के दिन बाजार थोड़ा बहुत रिकवर करता जरूर नजर आया। इन बिटवीन कुछ अच्छी खबरें हैं, जहां पे अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे अच्छा इफेक्ट या फिर कह सकते हैं बहुत ही गुड इफेक्ट हमें देखने को मिला है बाजार में। अब वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स को कवर करने से पहले कुछ इनिशियल टॉपिक को कवर कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अगर आज के दिन की अगर हम बात करें तो बाजार जो है एक तरीके से ब्रीथ लेता हुआ आज के दिन नजर आया। मतलब मोमेंटम्स जो है धीमे धीमे राइज होते हुए क्लोजिंग के टाइम पे भी बेहतर रहा। शुरुआत तक देखें तो नॉर्मल, उसके बाद लगातार बाइंग, जो कि कह सकते हैं बाजार का मूड डिफाइन करता है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा आज के दिन का जो कंट्रीब्यूशन जो देखने को मिला है वो है बेसिकली लार्ज कैप कैटेगरी के द्वारा। अगर हम बात करें तो आज के दिन मार्केट में जो मूवमेंट हमें देखने को मिली है, जहां सेंसेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग 800 के करीब, मतलब 800 पॉइंट्स के करीब का जो मूवमेंट रहा है देखने को, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है बेसिकली जितने भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स है उनमें से लगभग मोस्ट प्रोबेबली लगातार ज़्यादातर स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को मिली है। खास करके दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं इंडिको, साथ साथ ट्रेंड की अगर बात करें तो यहाँ पे इन दोनों स्टॉक्स को हम कवर क्यों कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पीछे का भी रीज़न है। अगर हम इंडिको की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न है ये फाइंड आउट करना कि इंडिको का बिजनेस एक्टिविटी क्या है। तो इंडिको की जो बिजनेस एक्टिविटी वो है बेसिकली ट्रैवल टूरिज्म कब बढ़ता है, जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो, ग्लोबल एक्टिविटी नेगेटिव में ना हो, चीज़ें बेहतर हो, तभी जाके दोस्तों बिजनेस एक्टिविटी ट्रैवल का बढ़ता है। तो यहाँ पे हमें ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिला है, क्योंकि दोस्तों रिसेंटली जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की है ग्लोबल सिचुएशन, जहाँ पे जियोपॉलिटिकल चीज़ें जो है अब ईज होती हुई नजर आई। हालांकि इन बिटवीन थोड़ा सा एस्केलेशन ज़रूर बना था, लेकिन वो एस्केलेशन जो है कह सकते हैं नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आया है। अब इसी बीच अगर बात करें तो दोस्तों आज के दिन बाजार के लिए सबसे गजब का कह सकते हैं पॉजिटिव या फिर सपोर्टिंग पॉइंट अगर हम बात करें तो कह सकते हैं ग्लोबल इशू सबसे इंपॉर्टेंट वही है, जिसके माध्यम से ही बाजार जो है बाकी रिपोर्ट्स को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात करें तो इंडिया एंड यूएस के बीच में ट्रेड डील जो कि बहुत जल्द मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट होने के चांसेस ज़्यादा है। साथ साथ अगर हम एडिशनल कुछ पॉइंट्स को कवर करें तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर बात करें तो तीसरा पॉइंट बनता है बेसिकली आरबीआई की तरफ से स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट क्या है कि आरबीआई गवर्नर डोज रेट फियर, किसी तरीके के रेट्स को लेके अभी फिलहाल कोई भी संभावना नहीं है आरबीआई की तरफ से। तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो दोस्तों इन सारी वजहों की कारण कह सकते हैं जो कि इंटरनेशनल इशूज जो है ईज होता हुआ नजर आया, उसकी वजह से कह सकते हैं क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो गिरते हुए नजर आए हैं। तो इस बात का हमें ये ऑब्जर्वेशन और ध्यान रखना है कि एक अपडेट ज़रूर होता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली सारी खबरों को लीड करता है, और जो खबरें होती है बाकी की पॉइंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। एक अगर जो मेन खबर है वो अगर अच्छे नोट्स पे हुई तो बाकी की खबरें बेहतर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें तो फिर से कहूँगा जो फियर काफ़ी दिनों से चल रहा था, एक अहम सेगमेंट जो कि आईटी सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे आज के दिन का देखें तो आईटी सेक्टर में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है। साइमल्टेनियसली बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं वहां पे भी मोमेंटम्स नजर आए हैं। अब अगर करें जो कि फिलहाल ईरान एंड यूएस फ्रंट पर है, तो इस चीज़ का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बाजार में चीज़ें लाइट होती हुई नजर आ रही है। यहाँ कंसर्न क्या बैठ रहा है दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पे तेहरान की तरफ से भी कुछ चीज़ों पे कंफर्मेशन दी गई है, जैसे डील टू एंड वॉर। तो इस तरीके की डिक्लेरेशन जो है तेहरान की तरफ से भी अब आने लग गई है। अब खास करके यहाँ पे अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ईरान की पार्लियामेंट्री स्पीकर की अगर बात कर लें मोहम्मद बघार, इनकी देखें तो से डील टू एंड द वॉर विथ यूएस वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ प्रेशर एंड कोएंस। तो कहने का मतलब है एक तरीके से ये अपनी तरफ से ये भी चाहता रहे हैं कि ईरान किसी भी प्रेशर में आके किसी भी डील पर हामी या फिर साइन नहीं कर रहा है। जो भी फर्दर की जो चीज़ें हो रही हैं वो बेसिकली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रही हैं, एक दूसरे के पॉइंट्स को कह सकते हैं कवर करते हुए, एंड जिसको कहते हैं मंजूरी के साथ सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके साथ कुछ अहम और चीज़ें हैं जो कि कह सकते हैं ईरान के लिए अच्छी खबरें साबित हो सकती हैं। फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं पहले राउंड ऑफ मीटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि हमने लास्ट लगभग 2 से 3 दिन पहले देखी है, जिसमें थोड़ा सा एस्केलेशन भी बना था। अब
नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों जैसा हमने डिस्कस किया कि मल्टीपल्स राउंड ऑफ मीटिंग होंगी फर्दर भी, ताकि हर एक पॉइंट्स पे चीज़ों को कंप्लीट किया जा सके एंड विदाउट एनी किसी एस्केलेशंस के। तो अब अगर बात करें तो दोस्तों जो नेक्स्ट मीटिंग है जो कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ चीज़ें डिक्लेयर की गई है, देख सकते हैं पाकिस्तान सेज यूएस ईरान टॉक विल रीस्टार्ट अर्ली नेक्स्ट वीक मोस्ट लाइकली ऑन ट्यूसडे। तो आने वाले नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग जो हो सकती है। अब यहाँ पे ईरान के जो चीफ नेगोशिएटर है इनकी तरफ से देख सकते हैं सेज वन ऑफ द ईरान स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इज विड्रॉल ऑफ फॉरेन मिलिट्री फोर्सेस फ्रॉम द मिडल ईस्ट। तो मिडल ईस्ट से यूएस जो है अपने फोर्सेस को हटाए, ये भी एक इनका कंसर्न रहेगा। ओमान की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ वर्किंग विद द यूएन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन टू पुट प्लेस अ टेम्पररी ट्रांजिट कॉरिडोर फॉर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हालांकि कुछ प्लान बन सकते हैं इनके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पैसेज जो है वहाँ पे किसी तरीके का टोल या फिर किसी तरीके का नाका लगाया जाए, जिसके माध्यम से मनी जो कलेक्ट की जा सके और फर्दर डेवलपमेंट पे उसको यूज़ किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सपेक्टेड है, फिलहाल इस चीज़ को डिक्लेयर करती है। अब इस बात करें तो कुछ पॉइंट्स कवर किए गए हैं, जैसे कि ईरान पर जो भी सैंक्शंस लगाए थे, सबसे पहले ऑयल की बिजनेस एक्टिविटी को लेके, जिसको अब अपलिफ्ट किया गया है यूएस के द्वारा। तो ईरान जो है अब अपने ऑयल को बाहर बाकी कंट्रीज में बेच सकता है। इसी के साथ दोस्तों कुछ रिलीफ दिया गया है सैंक्शंस में, जो भी इनके एसेट्स पड़े थे उनको हो सकता है आने वाले समय में कुछ रिलीफ दिया जाए, उसको रिलीज़ किया जाए। और वो रिलीज़ किस माध्यम से किया जाएगा, ताकि ईरान जो है बेसिकली फूड सप्लाई जो है यूएस से ही खरीदे। तो एक तरीके का कह सकते हैं यूएस अपनी बिजनेस एक्टिविटी को भी बढ़ाना चाहता है ईरान के साथ, ताकि वो अपना वीट, सोयाबीन एंड कॉर्न इसको ईरान को बेच सके। तो ये भी हमें बाजार में देखने को मिली है एक्टिविटी जो कि यूएस की तरफ से है। तो अगर बात करें तो इस तरह की एक्टिविटी जो कि हमें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ से दिख रही हैं, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट एज वेल एज यूएस मार्केट भी काफ़ी हद तक रिलीफ अपने आप को कर सकता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इंडियन मार्केट डोमेस्टिक लेवल्स के हिसाब से देखें तो एक कंट्रीब्यूशन यहाँ से भी देखने को मिला है, जो कि फिलहाल आरबीआई की तरफ से है। तो जिस तरीके से पहले खबरें आ रही थी कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो संभाव रेट्स हाइक होने के चांसेस आरबीआई एज वेल एज यूएस मार्केट जो कि फेड है उनके द्वारा भी हमें देखने को मिल सकता है। मगर अभी की अगर बात करें तो देख सकते हैं डिक्लेरेशन दिया गया है आरबीआई नॉट कंसिडरिंग रेट हाइक येट, ये कहना है आरबीआई की तरफ से। तो आज के दिन की ही खबर है, जिसकी वजह से एक और अच्छा मोमेंटम बाजार को मिला है। न कवर करें तो कह सकते हैं इंडिया एंड कोरिया के बीच में बिजनेस एक्टिविटी। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तहत अगर देखें तो कह सकते हैं जयशंकर ने कोरिया विजिट किया है, जिसके काउंटर पार्ट में अगर देखें तो बिजनेस एक्टिविटी ट्रेड एग्रीमेंट हमें देखने को मिल सकता है बहुत जल्द। बातचीत हो रही है फिलहाल ट्रेड को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, फाइनेंस को लेके एंड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं जहां पे कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा इंडिया एज वेल एज साउथ कोरिया के बीच में, जिसके वजह से एआई सेगमेंट को लेके काफ़ी हद तक डेवलपमेंट इंडिया के माध्यम से दिखेंगी। तो फिलहाल मैं कहूँगा जितनी भी यही सेगमेंट की बात करें तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि यही सेगमेंट में अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ही बेकार हो गए, ऐसा नहीं है। मार्केट में चीज़ें डेवलप्ड होती हैं, प्रॉफिट बुकिंग होती है, उसके बाद फिर से स्टॉक्स राइज करते हैं। तो एक तरीके का कह सकते हैं काउंटर पार्ट है जो कि बाजार हमेशा ऑब्जर्व करता है। तो ध्यान रखें, इसमें हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, हर एक पोजीशंस पे नजर रखनी है, चाहे दोस्तों नेशनल लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो आईटी सेक्टर्स की बात करें इस पर ध्यान रखें, स्टडी करें। एआई की बात करें तो उस पर ध्यान रखें, स्टडी करें। डेटा सेंटर की अगर बात करें तो उसमें भी ध्यान रखना है और स्टडी करना है। तो रिसेंटली जो फिलहाल गिरावट हमें दिखी थी 2 दिन पहले, एक तरीके से कह सकते थे 2 पर्टिकुलर स्टॉक जो कि कोरियन मार्केट से देखने को मिले, जहां पे गिरावट हुई थी उसका असर डायरेक्ट इंडिया पर भी देखने को मिला था। उसकी वजह से इंडियन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। अदरवाइज अगर देखिए तो डोमेस्टिक लेवल पे कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है इंडियन मार्केट की तरफ से। तो फर्दर के प्लान दोस्तों यही है, इंडिया की बात करें और साउथ कोरिया की बात करें, दोनों के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स देखने को बहुत जल्द मिलेगी अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट दोस्तों अगर रिपोर्ट का कवर करें तो देख सकते हैं इंडिया अपने बिजनेस एक्टिविटी को लेकर डोमेस्टिक्स लेवल पे चीज़ों को इंक्रीज कर रहा है। कैपेक्स प्लान के हिसाब से अगर देखिए तो कुछ ऐसे सेक्टर है जहाँ पे चीज़ें फोकस्ड हो सकती है, जैसे पावर सेक्टर की बात करें, डेटा सेंटर की बात करें एंड मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें। और खास करके दोस्तों इन तीनों सेगमेंट या 4 सेगमेंट में ही हमारा भी फोकस है, जिसके बारे में लगातार हम अपने ऐप में सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, टारगेट के हिसाब से चीज़ों को ऐड करते हैं, चीज़ों को लेकर मॉडिफाइड करते हैं और आगे की रणनीति हम डिस्कस करते हैं।
तो इतना कहूँगा दोस्तों, अगर आपके पास एक्सेस है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास एक्सेस नहीं है हमारे ऐप का तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझे, जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे हम अपलोडेड करते हैं। और ये सारी प्लानिंग स्ट्रैटेजिक तरीके से चीज़ों को इन्वेस्टमेंट के तौर पर आगे बढ़ाना है हमारा प्लान, ताकि हम चीज़ों को लेके मुनाफा अच्छे तरीके से दर्ज कर सकें। तो ध्यान रखें, स्टडी ज़रूर करें, साथ साथ अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप में भी आप ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर कवर करें तो देख सकते हैं बजाज फाइनेंस। आज की देख सकते हैं फाइनेंस सेक्टर की बात करें, जिसमें एनबीएफसी सेक्टर भी आ जाता है। इनमें आज के दिन मोमेंटम्स और फिलहाल अगर देखिए तो कुछ अच्छे नोट्स देखने को मिल रहे हैं। बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो एनसीडी अलॉटमेंट के रूप में अगर देखें, जिसकी वजह से आज के दिन बाजार में मोमेंटम रहा है। 2000 करोड़ के आसपास का ये प्लान है। अब फिलहाल दोस्तों इसकी अगर परसेंटेज की बात करें तो 7.92% के साथ ये हमें देखने को मिलेगा बाजार में। तो एनसीडी बॉन्ड्स एक तरीके से है, देखते हैं बाजार में ये पोजीशंस को किस तरीके से आगे लीड करता है। और वैसे भी अगर बात करें तो बहुत ही लोअर लेवल पर है। बजाज फाइनेंस की बात करें या फिर बैंकिंग सेगमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो एनबीएफसी सेक्टर है, जिसमें ये कंपनी लीड करती है एक तरीके से, इनकी पी रेशियो भी आप देखेंगे काफ़ी हद तक कह सकते हैं सस्ते होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसको हम अंडर वैल्यू भी कह सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके की पोजीशन में आगे इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, जो कि ज़रूर स्टडी करें अपने लेवल पे। किसी भी तरीके का हम रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक रोड मैप है, हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि इस चीज़ के बारे में आगे फर्दर आप अपने लेवल पे स्टडी कर सकें। तो बजाज फाइनेंस पे आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ जो भी बैंकिंग सेक्टर, चाहे वो पीएसयू बैंकिंग की बात कर ले या फिर प्राइवेट बैंकिंग की बात करें, इन पर भी आपकी नज़रें होनी चाहिए। तो ये सारी पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आज के दिन बाजार में हमें आज के दिन खास मोमेंटम देखने को मिला है। तो फर्दर करते हैं इस वीडियो को अभी वाइंड अप, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे ऐप में आएगा, एंड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कल के दिन की रणनीति को लेकर सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।